आप लोग। मैं हूं मिस रश्मि एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ज्योमेट्री का पार्ट, और टॉपिक का जो नाम है वो है लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। ओके, लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स करने से पहले आप लोगों ने सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई लाइन क्या होती है, एंगल क्या होते हैं, ट्रायंगल क्या होते हैं। तो एक छोटा सा मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दूंगी, ठीक है? तो देखते हैं। ये एक पॉइंट है। पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस फिगर, ठीक है ना? मतलब ये नो डायमेंशन, नो लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है? ये डायमेंशनलेस होती है। ये एक पॉइंट है, ठीक है ना? इसे एक पॉइंट कहते हैं। अब इन दो, अगर ऐसे ही दो पॉइंट्स हमें मिल जाए प्लेन पे कहीं पर भी, तो इन दो पॉइंट्स को जो लाइन, जो एक स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंट्स के बीच की, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है? और अगर मैं इसको इनफाइनाइट ऐसे दिखा दूं तो ये होती है लाइन, ठीक है? लाइन का मतलब क्या है? लाइन एक ऐसी है, एक ऐसी वन डायमेंशनल, जिसमें सिर्फ एक ही होगी लेंथ, ठीक है? सेकेंडली इनफाइनाइट लेंथ, इसकी इनफाइनाइट लेंथ होगी आपकी इसकी, ठीक है? सो ये आपका लाइन है। अब लाइन का एक छोटा सा पार्ट अगर मैं मान लो ये लाइन L है, इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया, ठीक है? इसको काट के मैंने ले लिया और इस पार्ट का नाम है AB। तो ये बन जाता है मेरा लाइन सेगमेंट। अब आप बोलोगे मैम लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है? भाई लाइन जो होती है उसकी होती है इनफाइनाइट लेंथ, वो दोनों ही दिशाओं में, दोनों ही डायरेक्शन में कितना भी बढ़ सकता है, उसको हम कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं इन बोथ द डायरेक्शन। बट जो लाइन सेगमेंट है इसकी होती है लिमिटेड लेंथ, ठीक है? अब हम कभी भी लाइन को वो नहीं कर सकते, मतलब लाइन को प्लेन पे नहीं बना सकते। बट हम लाइन सेगमेंट को, आप अपनी नोटबुक्स में लाइन जो बनाते हैं वो लाइन सेगमेंट है, और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन कर सकते हैं आप, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन कर सकते हैं, उसको आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सो अगर अब आप इसको आगे देखेंगे तो आप इसको देख सकते हैं कि भाई ये आपका आ गया लाइन सेगमेंट। अब एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं रे। रे में क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट P होता है और एक होती है इनफाइनाइट डायरेक्शन में वो जाती है, ठीक है? तो जैसे सपोज PR है, तो जो रे PR है उसको लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से। रे भी आपकी इनफाइनाइट लेंथ की होगी, ये भी आपका इनफाइनाइट लेंथ का होगा रे भी। सेकेंडली आप ये देखिए कि ये जो रे है ये हमेशा क्या होगा, इसका एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। मतलब कि सपोज ये एक वॉल है, यहां से रे अगर निकल रही है तो ये इसका फिक्स पॉइंट है, और दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन जो होगी वो उसकी इनफाइनाइट लेंथ की होगी। जैसे कि रे ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो सपोज करो ये मेरा सन है, सन की रेज जो होती है वो चारों दिशाओं में फैलती है, लेकिन निकल तो एक पॉइंट सोर्स से रही है ना, हमारे सन से, और अर्थ तक भी पहुंच रही है, स्पेस में भी जा रही है, ठीक है ना? तो
इसीलिए हमारा जो लाइट है उसको हम हमेशा रे ऑफ लाइट कहते हैं, क्योंकि उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है। फाइनल पॉइंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बट देयर इज वन इनिशियल पॉइंट, इसीलिए वो रे ऑफ लाइट कहलाता है। तो आई होप सबको पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रेस के बारे में पता चल गया। अब हम पढ़ते हैं कि वन विच इज लाइक लाइन के ही दो टाइप्स, ठीक है, लाइन के ही दो टाइप्स। लाइन के ही दो टाइप्स अगर मैं देखूं तो आपके पास होगा स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन जो है वो फर्दर हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। वर्टिकल लाइन, the one which is standing like this, ठीक है, slanting line, which is at a certain angle with the plane, and horizontal line, horizontal line जो कि इस तरीके से होगी। इन तीनों केसेस में ये लाइन स्ट्रेट है। अब है कर्व लाइन। कर्व लाइन को भी हम कर्व इस तरीके से, ये कर्व लाइंस हम लोग मानते हैं, बट देखा जाए तो ये होते ही कर्व्स है, ठीक है। तो ये है कहानी हमारी लाइंस की। तो अब लाइंस जो है उससे क्या क्या होता है, लाइंस जो है वो उससे क्या क्या होता है। लाइंस से ना आपका जो लाइन का ही, अगर मैं बोलूं लाइन का ही पार्ट लाइन सेगमेंट है, लाइन से ही आप रे बना सकते हो। तो लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज है एंगल, ठीक है। अच्छा, एंगल जब हम बनाते हैं तो वो भी अगर मैं बोलूं वो लाइन सेगमेंट से बनते हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से बनता है। लेट्स सी। देखिए, एंगल्स की मैं बात करूं तो जब दो रेज आपस में एक किसी पॉइंट पे मीट करती है तो उनके बीच में एक पर्टिकुलर एंगल होता है, ठीक है। तो वो कहलाता है एक एंगल। समझने के लिए देखिए, मान लो ये दो रेज है जो कि एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है। इनके बीच में कोई पॉइंट, मतलब कोई वो नहीं है, ये दोनों आपस में स्ट्रेट जा रही है, ये आपस में मिली हुई है लेकिन क्रॉस नहीं कर रही एक दूसरे। अब मैंने क्या किया, धीरे धीरे इस रे को इंक्रीज किया, दूसरी ब्लैक वाली को देखो, तो मैंने देखा कि मैंने एक पॉइंट पे फिक्स कर रखा है, मैंने एक पॉइंट पे फिक्स कर रखा है। उसके बाद भी, फिक्स करने के बाद भी आप देख सकते हैं कि इनके बीच में एक एंगल है जो कि हो रहा है। तो ये एंगल है जो कि मेजर हो सकता है ऐसे, ये एंगल, ठीक है। तो ये एक एंगल है जिसमें ये इसका आर्म है और ये इसके वर्टिसेस है। तो अगर मैं बोलूं, इसकी बात करूं तो ये इनके बीच में एंगल है, ये दो आर्म्स हैं और ये जिस पॉइंट पे लाई कर रहा है उसे हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। हम आर्म्स को ऐसे लिख सकते हैं OA एंड OB, ठीक है। और वर्टेक्स हमारा जहां पर एंगल बन रहा है। तो इसी प्रकार हमारे कई सारे टाइप्स के एंगल्स होते हैं। तो लेट्स सी, आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स।
देखिए टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने से पहले आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। ये अगर एक प्लेन है, ये अगर एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन के अंदर मैंने अगर कोई एक लाइन डाली जो कि एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री है, इसके प्लेन है मेरा, या मेरा लाइन है ए बी और ओपी एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये जो एंगल इनके बीच में बन रहा है ये है 90 डिग्री का एंगल। अब अगर एंगल्स लेस देन 90 हो या फिर एंगल्स मोर देन 90 हो, तब उन्हें क्या कहेंगे? जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम कहते हैं राइट एंगल। 90 डिग्री एंगल is right angle। now right angle अगर 90 डिग्री का हो गया तो एंगल लेस देन मतलब ये कौन से होंगे? ये होंगे acute एंगल, और एंगल मोर देन होंगे obtuse एंगल। ठीक है, आई होप सारे बच्चों को ये एंगल समझ में आ गए होंगे कि एक्यूट कौन से होंगे। उससे भी पहले आई होप सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि परपेंडिकुलर क्या होता है या 90 डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ते हैं और मैं तुमको फिगर के साथ बताती हूँ कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ये सब क्या होते हैं। देखिए समझो, अब अगर ये एंगल है, मैं कह रही हूँ ये 90 डिग्री का एंगल है, कोई एंगल इससे छोटा हो गया, इस मेजरमेंट मैं कर रही हूँ, छोटा हो गया तो AOB हो गया मेरा अक्यूट एंगल। उसी तरह कोई एंगल इससे बड़ा हो गया, ये देखिए ना 90 से बड़ा हो गया ना ये, तो एंगल POQ हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या हो गया मेरा? ऑब्ट्यूज एंगल, करेक्ट। ठीक है, अब राइट एंगल तो बताइए आपको, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल होगा, वो हो गया आपका राइट एंगल। बट एक एंगल ऐसा भी होगा जिसपे दोनों आर्म्स ऑपोजिट जाएंगे, ठीक है ना, ऑपोजिट जा रही है और ये पूरा मेजर है, तो स्ट्रेट एंगल। तो ये है आपका स्ट्रेट एंगल। सारे बच्चे इसको अपनी नोटबुक्स पे बना लेंगे। डियर कैट्स, बच्चों से इसको छोटे छोटे चार्ट पेपर्स से बनवा लो और उसके बाद इनको क्लास में डिस्प्ले के लिए रख दो। ठीक है, बल्कि आप वॉल हैंगिंग्स बना सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ। उसके लिए किस तरीके से कि आपने अलग अलग शेप के पेपर लिए, जैसे डायमंड शेप के लिए उस पर अलग अलग टाइप के आपने एंगल्स बनाए, इनको किसी रिबन की हेल्प से जॉइन किया और इसको एज अ वॉल हैंगर आपने इसको लगा दिया। ठीक है, इसको एज अ वॉल हैंगिंग इसको लगा दिया। ठीक है ना, समझ गए? तो दिस इज योर टाइप्स ऑफ एंगल्स। बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो एंगल्स हैं ये कौन से हैं? बिना मेजरमेंट के तो हम नहीं समझ सकते कि एंगल क्या है। तो इसीलिए इस चीज को समझने के लिए जो हमारा वो है मेजरमेंट के लिए एक टूल है जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में आपको मिलेगा, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टर या फिर डी।
डी या फिर प्रोटेक्टर, मैं बताती हूँ कैसा दिखता है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर आपका जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, इसको हम डी भी कहते हैं। ये आपका प्रोटेक्टर है, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रेट एंगल होता है और यहाँ पर एक कोई पॉइंट होता है, यहाँ पे एक छोटा सा डी बना होता है, परपेंडिकुलर सा बना होता है, इस पॉइंट को हम ओ कहते हैं, ठीक है। और यहां से ना दो सेमी सर्कल्स हैं ऐसे, इन पे आपका स्केल्स बने होते हैं, ठीक है। क्या स्केल्स हैं, जैसे आपने मेजर किया 0, 10, 20, 30, 90, मतलब ये पूरा होगा 60, 120, 150 एंड ये 180 होगा। और इसी का उल्टा आउटर स्केल पे होगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, बट ये 90 दोनों में सेम रहेगा। और यहाँ पर होगा 180, ठीक है। ये होगा 180 और ये पूरी की पूरी आपने यहाँ पर ऐसे लाइंस बनी होगी ऐसे, एंड सो ऐसे पूरे बने होंगे, ठीक है। अब मतलब क्या है इसका, कैसे मेजर करना है, देखिए ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो मेरे को एक एंगल ये वाला मेजर करना है, तो ये जो पॉइंट O बना है वो मैं D का यहाँ रखूंगी, मतलब मेरा D कुछ इस तरीके से प्लेस होगा कि ये जो O पॉइंट है वो यहाँ पर वर्टेक्स पे मेरे आएगा, ठीक है। O पॉइंट कहाँ पर आएगा, मेरे वर्टेक्स पे आएगा ना। O पॉइंट मेरे वर्टेक्स पे अगर आ रहा है, अब देखो इस ये वाली जो लाइन है वो 0 पर आ रही है ना, ये वाली लाइन यहाँ पर 0 होगी। तो जिस स्केल पे नीचे वाली लाइन या दोनों में से कोई एक पॉइंट 0 पर है, वहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। मान लो ये आता है यहाँ तक 60 तक, अब ये 60 तक आ गया तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्रीज का एंगल है। कितने डिग्रीज का एंगल है, ये 60 डिग्रीज का एंगल है। एंड 60 डिग्रीज का एंगल अगर ये है तो आप ये देख सकते हैं कि यहां से यहां तक का स्केल जो होगा, इनर स्केल या आउटर स्केल, जिस भी स्केल पे आप देख रहे हो, ये 60 डिग्रीज का होगा। अब ये देखिए 60 डिग्रीज जो है वो लेस देन है 90 डिग्री के, तो ये किस टाइप का एंगल हो गया, ये एक एक्यूट एंगल हो गया। ये कैसा एंगल हो गया, एक एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है ना, एक्यूट एंगल हो गया। अब आप देखिए, मान लो कहानी है दूसरे एंगल की, ये एंगल, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, यहां पर अपना स्केल अपना वो रखना है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर 0 होना चाहिए, यहां पर O होना चाहिए। अब स्केल अगर आप देखेंगे ऐसे करते हुए, तो सपोज ये आया 110 पे। अब आपने देखा भाई 110 जो है वो तो लेस देन ग्रेटर देन 90 है। अब जैसे ही वो ग्रेटर देन 90 है तो मेरा ये एंगल कौन सा बन गया, ये मेरा बन गया ऑब्ट्यूज एंगल। क्या एंगल बन गया ये मेरा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपको समझ में आया कि प्रोटेक्टर हमने कैसे यूज करना है। आपने सेंटर पॉइंट को, प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट जहां पे O होगा, 0 लिखा होगा, O लिखा होगा,
उसको आपने वर्टेक्स पे रखना है। दोनों में से किसी एक आर्म को इनर या आउटर सर्कल के जीरो पे वो करना है, चेक करना है, ठीक है, जीरो के इक्वल करना है। और फिर उसके बाद उसी स्केल से आप लोग को दूसरा आर्म वो करना है, दूसरा आर्म मेजर करना है, मतलब उसको ट्रेस करना है। दूसरा आर्म जिस भी पॉइंट पर होगा स्केल के, वो उतने डिग्री का एंगल बनाएगा, और इसीलिए उसका नाम फिर एक्यूट, ऑब्ट्यूज या स्ट्रेट या फिर आपका क्या कहते हैं राइट एंगल कहलाया जाएगा अकॉर्डिंग टू इट्स मेजरमेंट। सो आई होप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम लोग कैसे वो करते हैं, एंगल को किस तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया, हमने करना है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने यही प्रोटेक्टर का यूज करते हुए कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास मान लो हमें कंस्ट्रक्ट करना है 120 डिग्रीज का एंगल, तो सबसे पहला पॉइंट आपका होगा 120 डिग्री बनाने के लिए एक पॉइंट बना लो O, स्केल से एक स्ट्रेट लाइन बना लो OA, ठीक है। इस तरीके से ये रे आपने बना दी OA। अब क्या करेंगे, नाउ यू विल पुट योर प्रोटेक्टर ओवर हियर। आप अपना प्रोटेक्टर इधर रखेंगे सच दैट ये 0 डिग्री पे हो आपका, ये आपका सेंटर O पे हो। अब आप काउंट करेंगे कि कौन से स्केल से आपका 120 बन रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120। तो यहाँ पर मेरा 120 आ रहा है। What I do is I put a dot over here, फिर मैं अपना D हटाऊंगी, फिर यहाँ से अपनी मेजरमेंट करूंगी। ये जो एंगल पूरा मेरा मेजर हुआ है, दिस इज 120 डिग्रीज। समझ में आया आपको प्रोटेक्टर से कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है इस टाइम पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो डियर कैट्स प्लीज मेक श्योर कि हर बच्चे को प्रोटेक्टर का यूज समझ में आए, हर बच्चा प्रोटेक्टर को ढंग से यूज कर पाए। आप लोग चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके एक बार सारे बच्चों के ऊपर निगाह डालो, सब बच्चों का देखो कि क्या वो सही मेजरमेंट कर पा रहे हैं या सही कंस्ट्रक्शन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। Okay, now exercise 12.1. एक्सरसाइज 12.1 में पहला क्वेश्चन है मेजर द एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर। अच्छा, जो भी एंगल हो, सपोज ए पार्ट है आपका, बुक में ही कर लीजिए ये, ठीक है, ताकि आपको बनाने की जरूरत ना पड़े। कुछ इस तरीके का एंगल है। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया वो क्या करेंगे देख लीजिए। अपना डी ले लीजिए, प्रोटेक्टर डी, उसका सेंटर इसके सेंटर पर ओ कर रखिए, ऐसे इट शुड लुक लाइक दिस। यहाँ पर ओ आया है, यहाँ 0 होना चाहिए। अब आप मेजर कीजिए कि कितना आ रहा है। ये आपका जैसे यहाँ पर होगा पहली लाइन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, मान लो 70 तक आ रहा है, तो दिस इज माई 70 डिग्री। ओके, तो आप लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 70 डिग्री लिख देंगे बस, ठीक है। इसी तरह AOC, POR, POR तो आपको देख के ही पता चलना चाहिए कि POR इज इक्वल्स टू आपका 90 डिग्री है, PQR सॉरी। अब एक E पार्ट देखिए, E पार्ट के अंदर कुछ इस तरीके से एंगल बना हुआ है।
बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब एंगल ऐसे बना हुआ, क्योंकि उनको यही नहीं सिखाया जाता कि इसको मेजर कैसे करें। देखिए बेटा, आप लोगों को मैंने बताया कि जो आपका एंगल है वो कुछ इस तरीके से होगा मेजर। ये जो प्रोटेक्टर है इसमें दो स्केल्स है, स्केल 1 जो 0 से लेकर 180 तक है, एंड स्केल 2 जो कि यहां से शुरू है 0 से, मतलब जहां इसका 180 है वहां इसका 0 है, और ऐसे है। तो आपने क्या करना है, आपने करना वही है, अपने प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को इसके ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखना है ऐसे, ठीक है। अब यहां पर आपका 0 होना चाहिए, ये पॉइंट आपका 0 पे होना चाहिए, और मेजरमेंट जिस भी स्केल का 0 स्टार्ट है वहां से होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 90 डिग्री, 100 डिग्री, 110, 20 एंड 30। तो ये आपका आ गया 130 डिग्री। अच्छा, मैं मेजरमेंट बिल्कुल मेजर करके नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग एक काम कीजिए, बिल्कुल अच्छे से मेजर कीजिए, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का A to F पार्ट पूरा कीजिए, और उसके बाद अगले वीडियो पे चलते हैं, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है 25 डिग्री, ठीक है। अब आप में से कंफ्यूजन ये होगी बच्चों को कि 25 डिग्री कहाँ है, ये तो कहीं नहीं है। देखिए, आपने पहले तो पॉइंट बनाया, पॉइंट बनाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी ना सबने। अब अपना प्रोटेक्टर आपने इस पॉइंट पे रखा था कुछ इस तरीके से, ऐसे। अब क्या हुआ, अब यहां पर 0 था, फिर यहाँ 10 डिग्री, 20 डिग्री, और यहाँ 30 डिग्री था। भाई जैसे स्केल में 10 और 20 के बीच में 25 होता है, वैसे ही प्रोटेक्टर में भी 10 और 20 के बीच में 25 होगा। जैसे कि आपकी अगर रेफरेंस आप देखना चाहते हैं, पेज नंबर 152 आप देखिए, ये प्रोटेक्टर आपका बना हुआ है, आपके पास ऐसा आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में भी है। तो रेफरेंस के लिए अगर आप देखिए तो आपका लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है उसमें देखिए 20 के बाद एक छोटी सी लाइन है जो हल्की सी बड़ी है बाकी लाइन से। बाकी की लाइंस कुछ ऐसे हैं और वो थोड़ी सी बड़ी है, वो जो बड़ी लाइन है वो 25 है। 10 और 20 के बीच में उतना ही गैप है जितना गैप आपका स्केल पे होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बड़ी क्लास ओवर नहीं हुई है। प्लीज ये दोनों क्वेश्चन खुद से करिए, अपनी मैम को अपने सामने उनके सामने करिए और चेक करवा कर ही जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली बार, बाय।